नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करेंगे उस खबर से जो हर प्रदेशवासी को झटका दे सकती है। उत्तर प्रदेश में महंगी हो सकती है बिजली। पावर कॉर्पोरेशन ने आयोग को प्रस्ताव भेजा है। बिजली दरों में व्यापक बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। बढ़ सकती है आम, शहरी, घरेलू, ग्रामीण किसानों की बिजली दरें। विद्युत नियामक आयोग जल्द शुरू करेगा इस पूरे मसले पर सुनवाई। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। विद्युत दरें वापस न होने पर आंदोलन का ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त की तो आम आदमी को जोर का झटका यहां पर लग सकता है। राजीव सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, बताइए, इससे पहले भी ये जोर का झटका, करंट लग चुका है लोगों को और एक बार फिर यहां पर रेट बढ़ाने की तैयारी। भी उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका दे सकता है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग को बिजली दरों में व्यापक बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें आम, शहरी, ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ बीपीएल उपभोक्ता भी शामिल हैं। अगर इस बिजली दरों में बढ़ोतरी की बात करें तो अब तक इस दर में ऐतिहासिक वृद्धि का दावा किया जा रहा है, जिसके मुताबिक जो अभी 0 से 150 यूनिट तक जो मौजूदा दर है ₹4.90, उसे बढ़ाकर ₹6.20 करने का प्रस्ताव भेजा गया है। 151 से 300 यूनिट के ऊपर जो अभी ₹5.40 पड़ते हैं, उन्हें ₹6.50 करने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो करीब ₹1 से लगाकर ₹1 से ₹1.50 बीच सभी जो उपभोक्ता हैं, जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, उनकी दरों में बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया और यही कारण है कि इसे अब तक की सबसे ऐतिहासिक वृद्धि कही जा रही है। बड़ा प्रस्ताव किया जा रहा है। हालांकि अभी जो ये प्रस्ताव है, ये विद्युत नियामक आयोग में गया है, जिसमें विद्युत नियामक आयोग विद्युत उपभोक्ताओं के साथ सुनवाई करेगा। विद्युत उपभोक्ता भी अपना पक्ष रखेगा और यही कारण है कि विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा समेत जो अन्य संगठन हैं, उन्होंने इस व्यापक वृद्धि के प्रस्ताव का खुला विरोध किया है और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा विद्युत नियामक आयोग को बिजली दरों में व्यापक वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया है, उसे वापस कराने की मांग भी रखी गई है। अभी ये एक प्रक्रिया है, इसके तहत विद्युत नियामक आयोग जो पावर कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है, उस पर सुनवाई करेगी सभी पक्षों की और उसके बाद ही बिजली दरों की जो कीमत है वो विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की जाएगी। अनुपम, हाँ, लेकिन राजीव, इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम उपभोक्ता है, जो गरीब उपभोक्ता है, जिसको कि घर में 0 से लेकर के 150 यूनिट तक बिजली जलानी पड़ती है, अब तक वो ₹4.90 देता था। अगर इस सब को पास हो जाता है तो ₹6.20 यूनिट का प्रस्ताव है, यानी कि आम आदमी का जो बजट है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। यकीनन अनुपम, अगर खाली 0 से 150 यूनिट तक की बात करें तो इसमें ₹1.30 की वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया और साथ ही साथ जो अभी तक सरकार ये दावा करती थी कि जो बीपीएल परिवार है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको ₹3 में 100 यूनिट तक बिजली दी जाती थी। अब उसे भी घटाकर ₹3 में सिर्फ 50 यूनिट का देने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें बीपीएल परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ा गया है। उनकी दरों में भी करीब ₹1.50 से दूने की वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया है और यही कारण है कि इस व्यापक वृद्धि के पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव के खिलाफ सभी लोग अभी से लामबंद हैं और सरकार द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप कर पावर कॉर्पोरेशन के इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द वापस कराने की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ इस दौरान जो विद्युत नियामक आयोग द्वारा सुनवाई की जाएगी, उसमें भी अपना पक्ष जो है पुरजोर तरीके से रखने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर दूसरी ओर पावर, लेकिन राजीव, इन सबके बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह है, अगर हम अखिलेश सरकार के वक्त को देखें तो उस वक्त भी ये प्रयास हुआ था, ये कोशिश हुई थी कि बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो, तब वो चीजें उस लेवल तक कामयाब नहीं हो पाई थी। इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन करने की इस बार कोशिश की जा रही है। देखिए, यकीनन अगर बात करें तो पिछली सरकारों में ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग को एक करीब इस वक्त 1 लाख करोड़ के घाटे से जूझ रहा है। इस घाटे से उबारने के लिए और जो उत्तर प्रदेश के लोगों को 24 घंटा
जो एक टारगेट था योगी सरकार को, उसको पूरा करने के लिए ही उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन व्यापक वृद्धि के प्रस्ताव को भेजने की बात कर रहा है। लेकिन जो ये वृद्धि है ये वाकई काफी बड़ी है। जिस तरह से आम उपभोक्ताओं के बिलों में अगर 1 रुपए 30 पैसे की वृद्धि होती है तो यकीनन ये काफी बड़ी वृद्धि है। और यही कारण है कि जो विद्युत उपभोक्ताओं से जुड़े संगठन है वो इसका खुला विरोध कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि अभी जो फैसला है वो विद्युत नियामक आयोग को करना है, विद्युत नियामक आयोग दोनों पक्षों को सुनेगा और फिर जो विद्युत उपभोक्ता परिषद की बात है और जो पावर कारपोरेशन किस आधार पर इतनी बड़ी वृद्धि की बात कर रहा है उसको सुनकर ही वो अपना अंतिम फैसला देगा आने वाले दिन। राजीव, मुझे याद है कि पूर्व में जब कभी ऐसी बात उठी कि उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों में 1 रुपए 2 रुपए यूनिट की बढ़ोतरी की जाए तो कई जगह से व्यापारियों के साथ साथ तमाम लोगों ने उसका विरोध किया था। आपको भी याद होगा उत्तर प्रदेश में इसीलिए बिजली के दामों को बढ़ाना किसी भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में सरकार पर भी एक दबाव रहेगा। यकीनन अनुपम, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ये वृद्धि है, जिस तरह से शुरुआती दौर में जो गरीब उपभोक्ता है वो 0 से 150 यूनिट तक बिजली अमूमन यूज करता है और उसी के दर में अगर 1 रुपए 30 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका असर उत्तर प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। और यही कारण है कि इतना बड़ा भार अब से पहले कभी बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर नहीं पड़ा है जो ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा भेजा गया है। ऐसे में सरकार के ऊपर भी दबाव रहेगा कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बिजली उपभोक्ताओं की नाराजगी सरकार को झेलनी पड़ सकती है। और यही कारण है कि अभी ये शुरुआती दौर है, ये प्रस्ताव भेजा गया है और जिस तरह से अभी प्रस्ताव जाते ही विरोध शुरू हो गया है तो उम्मीद जताई जा रही है कि विद्युत नियामक आयोग और सरकार जरूर इस मामले में दखल कर जो बिजली दरों में रियायत की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे साथ हम बता दें दर्शकों को कि 0 से 150 यूनिट बिजली की मौजूदा दर जो है वो 4 रुपए 90 पैसे से बढ़ाकर 6 रुपए 20 पैसे यूनिट करने का ये प्रस्ताव यहां पर दिया गया है। ये जानकारी हम यहां पर दे रहे हैं। 151 से 300 यूनिट की मौजूदा जो दर है वो 5 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 6 रुपए 50 पैसे यूनिट करने का इसमें प्रस्ताव दिया गया है। 301 से 500 यूनिट बिजली की जो मौजूदा दर है उसको 6 रुपए 20 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपए प्रति यूनिट करने का यह प्रस्ताव यहां पर दिया गया है।